हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की एनसीईआरटी गणित का अध्याय नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.3 उसको शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये पहले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। किस प्रकार से मतलब ये शांत है या अशांत है या अनवसानी अशांत है या अनवसानी अनावर्ती है। तो देखिए, चलिए सोल्व करते हैं पहले वाले क्वेश्चन को। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का हल है, यहाँ पे लिखा है 100। जब आप 100 से इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 100 से कैसे करते हैं, हर नंबर के आखिर में एक दशमलव होता है। ठीक है, जैसे ही आप नीचे से 0 हटाएंगे दशमलव पीछे चला जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3.6। जब आप एक 0 हटाएंगे, जब दूसरा 0 हटाएंगे तो ये 0.36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रुक गया ना, यहाँ पे नंबर रुक गया। तो ये कैसा है, शांत परिमेय संख्या है। कैसा है, शांत। फिर देखिए दूसरे में हमको दिया गया है 1/11। तो हम कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए आप ये करें कि 11 से भाग कर लीजिए 1 को। ठीक है, 1 को भाग कर लीजिए तो दशमलव ला के 0 ले लिया। अभी छोटा है तो यहाँ पे 0 बढ़ा के फिर 0 ले लीजिए, तो 11 निम 99 हो गया। फिर 1 आपने लिया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले लिया, फिर 0 बढ़ा के 0 ले लिया, तो 11 निम 99 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम, फिर से 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लीजिए, फिर 0 लगा के 0 बढ़ा लेंगे, फिर 99 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये नंबर इसी तरीके से चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 0.09 बार बार आ रहा है। तो ये कैसा है, अशांत है, अशांत आवर्ती है। कैसा है, अशांत आवर्ती, क्योंकि बार बार 0.9 आता रहेगा तो जिसकी आवर्ती होती है ना, तो आवर्ती कहलाता है। अब ये रुक नहीं रहा तो अशांत आवर्ती है। ठीक है, अशांत आवर्ती। अगला देखिए, अगले में कह रहे हैं, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया है हमें। तीसरे में हमसे बोला गया है, ये दिया है 4 सही 1/8। तो टोटल कितना हो गया, 8 चौक 32, 32 और 1 33, 33/8। तो हम क्या करेंगे, 8 से भाग कर लेंगे 33 को, 8 चौक 32, यहाँ पर 1 बचा, पॉइंट लगा के आपने 0 ले लिया, 8 दूनी 16। तो 8 एकन 8 ले लीजिए, 8 एकन 8, और यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले लीजिए, तो 8 चौक 32 तो याद हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 लिया हमने, और यहाँ पे बचा 4 और 8 पंजे 40, क्योंकि तो देखा आपने इसका कितना आया 4.125। तो ये रुक गया ना, तो ये कैसा है, शांत, क्योंकि शेषफल यहाँ 0 हो गया। तो जहाँ पर शेषफल 0 हो जाता है वहाँ पर क्या होता है, यहाँ वो शांत परिमेय संख्या होती है, उसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत होता है। अगर शेषफल 0 हो जाता है तब परिमेय संख्या शांत होती है, और अगर शेषफल 0 नहीं होता है, जैसे यहाँ पे नहीं हुआ, तो ये अशांत है। अब क्योंकि इसमें भागफल में नंबर जो आ रहे हैं बार बार 0909 आता जा रहा है, तो ये अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो ये अपना जो तीसरा वाला है वो कैसा है, शांत है। ठीक, देखिए पहले के चौथे क्वेश्चन में हमें ये नंबर दिए गए हैं कि 3/13 को हमें बताना है, यानी 3/13 को बताना है किस तरीके का है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम 13 से भाग करेंगे 3 को। तो हमने क्या किया कि हमने पॉइंट लगा के 0 लिया, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। ठीक है, 13 दूनी 26। अभी यहाँ कितना बचा, 4 बचा। ठीक, 4 बचा, आपने पॉइंट लगा रखा है, 0 लीजिए, तो 13 तिया कितना हो जाएगा 39, 13 तिया 39। यहाँ 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लीजिए, तो अभी ये कम है ना, 13 से कम है, तो यहाँ पे 0 बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, तो कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा
देखिए 0 में से 1 घटाया यानी 10 में से 1 घटाया तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 में गया 0, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा लीजिए। 13 छंग 78, और 10 में से 8 घटाया 2 बचेगा। ठीक, 10 में से 8 घटाया हमने, 2 बचा, और यहाँ पर रहेगा 8। 8 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लीजिए। 13 नीम 117 हो जाएगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा, क्योंकि 20 में 17 घटाएंगे 3 बचेगा। अभी फिर वही आ गया नंबर, है ना। अब 3 आ गया, फिर से 30 आ गया, तो फिर से यही प्रोसेस रहेगा। तो ये कैसा है? ये जो है हमारा, ये है ये कैसा है? ये नंबर है आपका अशांत आवर्ती। कैसा है? अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती। तो ये नंबर अशांत आवर्ती है। ठीक है, अगला देखिए, अगले में हमको दिया है, इसमें कह रहे हैं हमसे कि ये जो नंबर है 2/11, ये कैसा है? तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 11 से भाग कर देंगे 2 को, 11 से भाग कर देंगे हम 2 को, तो यहाँ कितना आ जाएगा? पॉइंट लगा के हमने 0 ले लिया, 11 एकन 11 आ गया, कितना बचेगा? 9, पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले लीजिए। 11 अट्ठे 88, ये 88 आ गया, फिर 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 11 एकन 11, फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 9, 9 आपने लिया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले लीजिए, फिर कितना आ जाएगा? 11 अट्ठे 88। तो आप देख रहे हैं बार बार यही आता रहेगा। फिर 2 बचेगा, फिर 0 लेंगे आप, फिर एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर 11 बचेगा, और फिर 11 यहाँ आ गया, फिर आपका फिर 9 बचेगा, फिर आप 0 लेंगे, 90 हो जाएगा, फिर 88 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि बार बार 18 की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, तो यानी 0.18। तो ये कैसा है? ये है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, क्योंकि ये रुक नहीं रहा इसलिए अशांत है, और आवर्ती इसलिए क्योंकि बार बार यही 2 नंबर आ जा रहे हैं, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं, ऐसी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं अशांत आवर्ती। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 329/100। तो बताना है कि ये है नहीं। देखिए वही वाला भाग करने की जरूरत नहीं है, सीधा बस यहाँ से आप जैसे 0 हटाएंगे, 1 0 हटाएंगे, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, दूसरा हटाएंगे, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो गया? 3.29। तो ये कैसा है? शांत। ठीक है भाई, ये शांत है। शायद यहाँ पे 400 है, सॉरी यहाँ पे 400 है। तो अभी नीचे कितना रह गया? 4 रह गया। ठीक है, 4 से भाग कर लीजिए इसको, 4 से भाग कर लीजिए आप 329 को, 329 को भाग कर लीजिए 4 से, तो 4 अट्ठे 32, कुछ नहीं बचा। एक मिनट, फिर यहाँ पे आ गया आपका 9। तो 9 के लिए आप क्या करेंगे? अब 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा? 1, पॉइंट लगा के 0 ले लें आप, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, और यहाँ पे बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लीजिए, 4 पंजे 20 हो गया, शेष 0 हो गया। शेष 0 हो गया तो शांत है, लेकिन शांत होगा कैसे? तो इसका कंप्लीट आंसर ये हो जाएगा। देखिए जब 4 से आप भाग कर देंगे, हालांकि यहाँ पे 82 यानी 82.25 है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे भी तो है ना, हमने इसे किया है, तो पॉइंट 2 तो यहाँ पे है, 2 के बाद यहाँ पे है, और 2 के बाद है ना पॉइंट, तो अब ये पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाएगा 8225। तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं आप जानते हैं कि 1/7 की जो वैल्यू है वो ये है, मतलब यहाँ पे हल लिख लेंगे हम। 1/7 की जो वैल्यू हमको दी गई है वो ये दी गई है कि 1/7 बराबर है 0.14
2857 के। तो कह रहे हैं कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 तथा 6/7 के दशमलव प्रसार क्या क्या है? ठीक है, हैं तो और किस तरीके से हैं? तो देखिए, जैसे यहाँ पे हमें ये लिख के दिया है 2/7, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, 2 गुणा 1/7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कीजिए, जो 1/7 की वैल्यू है वो लगा दीजिए, 0.142857 गुणा करा दीजिए, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 2 चौक 8, 2 इक्कन 2 और ये इतना आ गया। ठीक है, ऐसे ही तीन सही मतलब तीन गुणा 1/7 लिखा जा सकता है इसे। तो यहाँ पे 3 की गुणा करा दीजिए 0.1428557 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 17 का 7 हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 16, 16 और 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 इकन 3, 3 और 1 4, इतना हो गया। ठीक है, फिर आपको दिया है 4/7, तो इसे लिखा जा सकता है 4 गुणा 1/7। इसको लिख लीजिए आप 4 गुणा 0.142857 गुणा करा लीजिए, 7 चौक यानी 4 सत्ते 28 का 8 हासिल लगा 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 कितने हो गए, 20 और 2 22 का 2 हासिल लगा 2, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34 का 4 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 चौक 16, 16 और 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 4 इकन 4 और 1 5, 5/7, 5 गुणा 1/7 बराबर 5 गुणा 0.142857, इन्हें लिख लीजिए, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगा 3, 5 पंजे 25 और 3 कितना हो गया 28, 28 का 8 हासिल लगा 2, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42 का 2 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 का 4 हासिल लगा 1, 5 चौक 20, 20 और 1 21 का 1 हासिल लगा 2, 5 इकन 5 और 2 10। ठीक है, कितने के बाद पॉइंट गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो दशमलव यहाँ आ गया। अभी 6 से और रह गया, तो 6/7 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 6 गुणा 1/7 बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणा 0.142857 बराबर, तो 6 सत्ते 42 का 2, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल लगा 4, 6 पंजे 30, 30 और 4 34, 34 का 4 हासिल लगा 3, 6 अट्ठे 48, 48 और 3 48 और 3 51 का 1 हासिल लगा 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17 का 7 हासिल लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25 का 5 हासिल लगा 2, 6 इकन 6 और 2 8 पॉइंट, इतना हो गया। ये गलती हो गया था, ज़रा यहाँ पे सही कर लेना। ठीक है, ये 0.74285 है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो इसका आंसर इतना ही है। ठीक है, आगे चल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q नहीं है 0 के बराबर। तो चलिए पहले वाले को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी चीज़ दिया होता है उसको हम x मान लेते हैं, जैसे x लेट कर लीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 0.6666। अब आप देखिए इस कितने नंबरों की यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है, ऐसे कितने नंबर है जो बार बार आ रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे केवल 6 ही है जो कई बार आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों पक्षों में आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पर या गुणा करने पर, तो ये 10 गुणा x हो जाएगा और यहाँ पर 10 गुणा 0.6666 ऐसे करके चलता चला जाएगा। ये आपका हो गया 10x और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 6.6666 ऐसे करके हो जाएगा। अब आपको इसको ऐसे लाना है कि यहाँ पे आप x की वैल्यू रख पाएँ, वरना इसको ऐसे करने का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए,
आप क्या करें, 6.66 में से, या जो भी है 6.6 में से आप केवल 0.6 को माइनस कर लीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 में से 6 माइनस करेंगे आप तो 0 आएगा। ठीक है, 6 में 6 माइनस किया तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.6। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको 6 प्लस 0.6666 में लिख लीजिए, क्योंकि ऐसा है ना, 0.66 में आप 6 जोड़ेंगे तो वापस से यही मिल जाएगा, और 0.66 की जगह पे आप x अप्लाई कर सकते हो। तो क्या कर सकते हैं, 6 प्लस 0.66 की जगह पे हम x रख देते हैं। ठीक है, x को यहाँ पे रख लीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10x, ये x को इधर लाए तो माइनस का x हो जाएगा और बराबर 6। 10x में से एक x घटाया हमने तो यहाँ पर 9x रह जाएगा, यहाँ पर 6। x की गुणा में जो भी चीज़ होती है वो इधर वाले नंबर के भाग में जाती है। ठीक है, दूसरे पक्ष के। तो यहाँ पर 9 हो गया, इसे काट लीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो ये इसका परिमेय रूप है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए। अगले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में हम लेट कर लेते हैं कि x बराबर कितना है, 0.47474747 ऐसे करके आता चला जा रहा है। तो अब क्या करते हैं, दोनों, अब यहाँ पे 2 नंबर है ना, 2 नंबर हैं जो बार बार आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, जैसे आप 100 से गुणा कराएंगे तो ये तो हो जाएगा 100x, और ये कितना हो जाएगा, 47.474747। अब आपको क्या कर लेना है कि यहाँ पे इस लाइन में आपको ये बनाना है 0.474747 ये बनाना है आपको। तो बनाइए, कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, केवल 47 प्लस 0.474747 ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर 100x हो जाएगा। ठीक, ये 100x हो गया। तो यहाँ पर ये 47 है, प्लस यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इसको आप x कह दीजिए, ये x है क्योंकि x कह सकते हैं, x ही है ये यहाँ पे हमारा। ठीक है, इस x को इधर लेकर के आएंगे तो ये घट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस का x हो गया। ठीक, इधर 47 हो गया, इधर आ जाइए। अब जब आप 100 में से एक x घटाएंगे तो 99 यानी 99x बचेगा, और यहाँ पर कितना है, 47। x में से आप 47 घटा लीजिए, और यहाँ पर 99 देख लीजिए। अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड हो जाने पर कितना आएगा, 3 एकन 3, और यहाँ पे एक बच्चे का 17 होगा, तो नहीं हो पाएगा डिवाइड, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 47/99 ही इसका परिमेय रूप है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। तीसरे में आपको दिया है, आप लेट कर लीजिए कि 0.001 ये ऐसे करके चलता चलता आप देखेंगे कि दशमलव के बाद 3 अंक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करा देंगे। दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, जब आप 1000 से गुणा कराएंगे तो इधर भी 1000x हो जाएगा, और 1000 से आपने गुणा कराइए तो ये कितना हो जाएगा, 001 है ना। पॉइंट जो है वो 3 स्थान पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.001 ऐसे करके चलता चला जाएगा। यहाँ पर 100x, अब देखिए 001 है, यहाँ लिखा है 001, तो ये कितना है, कुल कितना है, एक ही तो है। जीरो के आप 1 के पहले कितनी जीरो लगा लीजिए, किसी भी नंबर के पहले कितनी जीरो लगा लीजिए, तो होल क्वांटिटी जो है वो 1 या 2 या जो भी है n ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना है, 1.001 ठीक है। तो यहाँ पर 1000x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 0.001 ठीक है। तो ये चलता चला जाएगा ऐसे। अब ये जो बन गया हमारा, ये x की वैल्यू बन गई।
ठीक है। तो यहाँ पर x रख लीजिए, x कितना हो जाएगा 1 प्लस x। इसमें क्या करेंगे कि अब इस x को इधर ले आइए तो माइनस का x हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया, इनको घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 999 x यहाँ पर रह जाएंगे आपके पास में। और जो भी चीज़ x की गुणा में होती है वो इधर वाले नंबर के बटे में जाती है, तो 99 यानी 999 यहाँ बचा आपका। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। हमें कुल मिला के क्या करना है कि जो हमारा 17 है, 17 से भाग करना है 1 को। तो आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे कितना है कि 1 छोटा है, तो हम क्या करेंगे दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, अभी भी छोटा है तो 0 लगा के दशमलव मतलब 0 लगा के हमने यहाँ 0 बढ़ा दिया है। अब पढ़ लीजिए 17 का पहाड़ा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस हो गया, तो देखिए 17 पंजे होते हैं 85। ठीक है, 17 पंजे 85, कितना बचेगा 10 में से 5 घटाया 5 बचेगा, यहाँ रहेगा 9 में से 8 घटाया 1 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 ले लीजिए। फिर आप पढ़ लीजिए इसका पहाड़ा 17 नीम 153। ठीक है, 17 नीम नहीं 153 तो ज़्यादा हो जाएगा, कम पढ़ लीजिए 17 अट्ठे 136 बार पढ़ लीजिए, 17 अट्ठे 136। ठीक, 17 अट्ठे 136। फिर 17 सत्ते 119 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा लीजिए, ये बड़ा है। तो देखिए अब यहाँ से ये नंबर रिपीट होने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 आ गया ना वापस से, तो वापस से फिर यही प्रोसेस होगा इतना लंबा, तो इसको यहीं रहने दीजिए। ठीक है, बस अब यहाँ पे ये पूछ रहा है सवाल में कि पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो अधिकतम अंक इतनी है। इनकी संख्या बता दीजिए कितने, देखिए गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो पुनरावृत्ति अंकों की जो संख्या है, पुनरावृत्ति संख्याओं की अंकों की जो संख्या है, पुनरावृत्ति अंकों की संख्या 16 है। कितनी है 16 है। ठीक, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहे हैं 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आप अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखिए कुल मिलाकर के ये इस क्वेश्चन को हमें P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, चलिए वही करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि x को x मान लेते हैं, 0.999 ही चलता चला जाएगा। अब आपने देखा कि दशमलव के बाद केवल एक ही नंबर ऐसा है जो बार बार आ रहा है, तो क्या करते हैं दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से जब आप गुणा कराएंगे 10x बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 9.9999। ठीक है, चलता चला जाएगा 10x। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 9 प्लस 0.9999। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा कि 9 ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस ये चीज़ जो आपकी x है तो यहाँ पर x रख लीजिए, ये x इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 10x, इसको इधर लाएंगे आप माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ पर 9, 10x में से एक x घटाया तो कितना बचेगा 9x ही बचेगा। 9 इधर है, x की गुणा में जो भी चीज़ होती है वो इधर नंबर के अब बटे में जाती है, 9 से 9 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 1/1 शायद। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पर P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। मतलब कहने का ये है कि हमें कुछ ऐसी परिमेय संख्याएं लेनी है
जहाँ पर p और q कोई पूर्णांक हो, लेकिन इन दोनों पूर्णांकों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 होना चाहिए, और ये जो परिमेय संख्याएं होनी चाहिए वो शांत होनी चाहिए, ना कि अशांत हो। फिर हमें बताना है, फिर आगे बढ़ें। पूछा है क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। तो देखिए चलिए कुछ नंबर लिख लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे हमने 1/4 लिख लिया। यहाँ पे देखिए 1 में और 4 में केवल एक ही ऐसा आएगा एक ही गुणनखंड ऐसा आएगा जो इन दोनों में उभयनिष्ठ होगा, और ये आप भाग करके देख लें शांत भी है। ठीक है, देखिए करते हैं 4, तो भाग करके देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, यहाँ 4 दूनी 8 और 4 पंजे 10 हो गया। ठीक है, फिर ऐसे ही कुछ और ले लीजिए, यहाँ पे 3 ले लीजिए, यहाँ पे 25 ले लीजिए। ठीक है, तो 25 के लेना है, खैर चलिए कोई नहीं ले लिया, तो अब भाग कर लीजिए इनकी। ठीक है, तो भाग करके देख लीजिए, भाग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 25 है, इधर 3 है, तो पॉइंट लगा के 0 ले लिया। 25 इकन 25 कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दीजिए, 25 दूनी 50 हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से कितना आ गया, ये 0.12 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और ले लीजिए, जैसे यहाँ पे 4 ले लीजिए, यहाँ पे 15 ले लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए 15 से भाग कर लीजिए 4 को, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दीजिए, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, और यहाँ पे कितना बचेगा, 10 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो एक ये हमने एक 4/5 ले लिया है। जैसे आप इसे भाग करेंगे 5 से, तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 से भाग कीजिए 4 को, पॉइंट लगा के 0 ले लीजिए, 5 अट्ठे 40 हो गया, तो 0.8 आ गया। ठीक है, तो ये इससे पता भी लग रहा है कि जो शेषफल है इनका वो 0 होता जा रहा है, तो ये शांत है। ये कैसे हैं, शांत है। अब इनके जो नंबर हैं, जैसे 1 देखिए, 1 के फैक्टर तो बस यही हो सकते हैं। 1 को क्या लिखा जा सकता है, 1 को लिखा जा सकता है 1 गुणा 1। 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणा 2 या 1। तो आप देखेंगे इनके जो कॉमन फैक्टर हैं, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो 1 है। 1 के अलावा और कोई दूसरा ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ पे देखिए 3 को क्या लिखा जा सकता है, 3 गुणा 1 लिख सकते हैं। और 25 को क्या लिखा जा सकता है, जैसे 25 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 1। तो आप पाएंगे यहाँ पे केवल एक ही ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो दोनों में है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर इसी तरीके से देखिए, जैसे हमने लिखा 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 1। ठीक है, और 5 को लिखा जा सकता है 5 गुणा 1। तो आप देखें यहाँ पे केवल एक और एक ही ऐसे उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि दोनों में है। ठीक है, और ये शांत भी हैं। अब बताना है आपको कि इसमें ऐसा कौन सा गुण है जो लिखा जा सकता है, मतलब जो ऐसा कौन सा गुण है जो इन्हें अवश्य संतुष्ट करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है, इसको 5 की पावर 2 लिखा जा सकता है, और इसको 5 की पावर 1 लिखा जा सकता है। तो ये कुछ इस तरीके से हैं कि 2 की पावर n है, ये 5 की पावर n है, और ये 5 की पावर n है, क्योंकि नेचुरल नंबर ही तो हैं ये सारे। तो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m, इन्हें अलग अलग नाम दे दिया गया है। ठीक है, ताकि ये एक जैसी ना रहे। तो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m, m भी n ही के इक्वल है। ठीक है, तो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m ही वह गुण है जो Q को अवश्य संतुष्ट करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 में हमको बोला गया है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानीय और अनावर्ती हो। अनवसानीय का मतलब है कि अशांत हो, और अनावर्ती का मतलब है कि उनकी आवृत्ति ना हो बार बार। ठीक है, तो ऐसे नंबर लिख लेते हैं, जैसे देखिए 0.101,
00, 1 000, 1 40। तो ये अशांत भी है और अनावर्ती इसलिए है क्योंकि इसमें कोई ऐसे 2 नंबर या 3 नंबर या कितने ही नंबर नहीं है जो बार बार रिपीट होता है। ये जन नंबर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इसके नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, अलग हैं। तो इस तरीके से एक और लिखी जा सकती है, जैसे 150, 500, 5000, 500, यहाँ पे भी एक 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से कोई और लिख लीजिए, 520, 20, ठीक है, 2000, 240 और ये करके। तो ये 3 हो गई, आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं, देखिए परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करनी है, देखिए जैसे 5/7 है तो 5/7 का दशमलव प्रसार निकाल लीजिए आप कितना है, ठीक। तो यहाँ पे 710 और यहाँ पे 7100 कर लीजिए, यहाँ पर 71 और 000 हो जाएगा, यहाँ पे 7140 ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये फर्स्ट हो गई है ना, ये फर्स्ट हो गई। सेकंड निकाल लीजिए, ऐसे सेकंड निकाल लेंगे, 0.720, 7200, 7200, 7240। इसी तरीके से आप थर्ड निकाल लीजिए, थर्ड कैसे हो जाएगी, 0.730, 7300, 7300, 7340। इस तरीके से चलती जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन है ये अपरिमेय है, वो इसलिए क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है। और यहाँ पे वैसे ही देखिए चौथे क्वेश्चन में डैश लगा के दे रखा है, तो चौथा वाला जो क्वेश्चन है ये भी अपरिमेय क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो रुक नहीं रहा, तो ये क्या है, अपरिमेय है। ये भी क्या है, अपरिमेय। इसी तरीके से पांचवें में भी दशमलव प्रसार नहीं रुक रहा है ना, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है ये भी, ठीक है। और यहाँ पे केवल 2 और 3 ही परिमेय संख्याएं हैं, 2 और 3 ही परिमेय संख्याएं हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए, गुड बाय।